Hello world, this is Sameer and I welcome you all on the playlist of algorithm and analysis with big O notation with Python। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्स्ट केस वर्सेस बेस्ट केस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्केल ऑफ बिग ओ नोटेशन देखा था कि हम बिग ओ नोटेशन को कैसे स्केल करते हैं, जिसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ देखेंगे तो उसका बिग ओ नोटेशन क्या होता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बिग ओ नोटेशन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा, ये जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम वर्स्ट केस वर्सेस बेस्ट केस का एग्जाम्पल लेंगे कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस एक्चुअली में होता क्या है। अब याद रखिएगा कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट केस चाहिए होता है कोई भी एल्गोरिथम का। दैट मीन्स जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बहुत बार ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होगा। वो नॉर्मली बहुत इजी प्रोग्राम होता है, बट वो आपको ये जानना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज कितनी है। तो इस चीज़ में हम ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डेफ, लेट्स से फाइंड एली लग देते हैं, चलो फाइंड एली नाम रख देते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट पास कराएंगे और एक एन पास कराएंगे जो कि ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा कि इस लिस्ट में जैसे हमने एक लिस्ट डिफाइन करी उसमें हम n एक नंबर देंगे और वो ये फाइंड करेगा कि उस लिस्ट में क्या ये n नंबर है कि नहीं। फिर आगे चलते वक्त हमने एक लूप चलाया इसको करने के लिए, और फॉर i इन लिस्ट सिंपल, और हमने उसको चेक करा लिया कि अगर फॉर i में n है कि नहीं, ठीक है। और फिर हमने इसको करा लिया रिटर्न ट्रू, सिंपल। और फिर हमने इसको रिटर्न फॉल्स करा लिया। हमने इसको रन कराया, ठीक है। अब हमने एक लिस्ट डिफाइन करी, मान लीजिए हमने एक लिस्ट डिफाइन करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेट्स से 0 पे कर देते हैं, ठीक है। हमने एक लिस्ट डिफाइन करी और हमने क्या किया कि हमने फाइंड एली को कॉल कर लिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने लिस्ट पास कर दिया और फिर हमने उसके अंदर n की वैल्यू पास कर दी जो मानिए 1, ठीक है। मान लीजिए 1 पास कर दिया और हमने इसको रन कराया, ट्रू आया, ठीक है। अब जब इसका एलिमेंट ट्रू आया, ट्रू क्यों आया? पहली बात तो ये है कि यहाँ ट्रू क्यों आया, क्योंकि हमने 1 पास किया और इस लिस्ट में हमें पहले नंबर पर ही 1 मिल गया। तो अगर हम इसका बिग ओ नोटेशन निकालें तो उसका बिग ओ नोटेशन क्या होगा? इसका बिग ओ नोटेशन क्या होगा? इसका बिग ओ नोटेशन होगा बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। इसका बिग ओ नोटेशन होगा बिग ओ ऑफ 1, क्योंकि हमने 1 एलिमेंट पास किया है और वो पहले ही एलिमेंट पे जाके मिल गया, दैट मीन्स वो बिग ओ ऑफ 1 होगा। अब मान लीजिए हमने एक और लिया फंक्शन, कॉल किया उसी फंक्शन को और उसके अंदर हमने लिस्ट पास करी अपनी और उसके अंदर मैंने एलिमेंट का नाम दे दिया 11, लेट्स से। अब क्या होगा यहाँ पर? इसने क्या किया? इसने फॉल्स रिटर्न किया, दैट मीन्स इसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा, इसको समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं जिसमें हम ये कर रहे हैं कि i को हम लिस्ट पे ट्रैवर्स करा रहे हैं और हर एलिमेंट को n नंबर से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये i है, उसको हम लिस्ट पे ट्रैवर्स करा रहे हैं और हर उस एलिमेंट को n से चेक कर रहे हैं कि अगर i और n इक्वल हो जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो वरना रिटर्न फॉल्स कर दो। दैट मीन्स जब हमने 1 उसको दिया था तो वो i जो है सबसे पहले 1 पे आया होगा, सबसे पहले 1 पे आया होगा। तो उसको जैसे ही 1 मिला उससे रिटर्न ट्रू किया और प्रोग्राम के बाहर आ गया। दैट मीन्स इसका बिग ओ ऑफ 1 की बिग ओ नोटेशन क्या होगा? बिग ओ ऑफ 1। अब जब हमने 11 पास किया तो 11 पास करने की वजह से इसमें क्या हुआ कि पहले i 1 पे गया, फिर इसकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो 2 पे गया, फिर कंडीशन ये वाली फॉल्स हुई, फिर 3 पे गया, फिर कंडीशन फॉल्स हुई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हर बार जितनी बार भी एलिमेंट्स पे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है एलिमेंट मिला ही नहीं उसे। तो दैट मीन्स ये 11 एलिमेंट उसे लिस्ट में नहीं मिला। सो इसने कितनी बार चेक किया? इसने पूरी लिस्ट को कितनी बार चेक किया? इसका बिग ओ नोटेशन इस फंक्शन का क्या होगा? तो इस फंक्शन का बिग ओ नोटेशन होगा बिग ओ ऑफ n। क्यों? क्योंकि ये जो ith एलिमेंट है और ये जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है ये पूरे n टाइम्स चला, ठीक है। अब कितना भी बड़ा नंबर हम यहाँ पे डालते, कोई भी नंबर यहाँ पे डालते, ये बिग ओ ऑफ n से आगे नहीं जा सकता,
ठीक है। ये इसका मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग O ऑफ n, और मिनिमम क्या होगा, बिग O ऑफ 1। अगर मानिए हमने यहाँ पे 2 दे दिया होता, यहाँ पे हमने 2 दे दिया होता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती बिग O ऑफ 2, ठीक है। तो बिग O ऑफ 2 तो मतलब कि बिग O ऑफ 1 इसकी सबसे बेस्ट केस है, ठीक है, और बिग O ऑफ n जो है इसका वर्स्ट केस है। अभी समझ में आ रहा होगा कि वर्स्ट केस क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन के एग्जाम्पल में कभी भी बिग O ऑफ n से आगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं जा सकता। इस फंक्शन के केस में कभी भी बिग O ऑफ n से ऊपर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी जा ही नहीं सकती है, इसीलिए इसका वर्स्ट केस बिग O ऑफ n है। और क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको ढूंढने के बाद वो और कहीं सर्च नहीं करेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है कुछ और सर्च करने का। दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लास्ट एलिमेंट तक चेक करेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसका वर्स्ट केस क्या होता है, बिग O ऑफ n होता है। सो ये एक एग्जांपल सिंपल सा है जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस में आपको डिफरेंस बताता है कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस एक्चुअली में होता क्या है। सो फिर से बता देता हूँ, बेस्ट केस होता है कि अगर एलिमेंट उसको पहले नंबर पर ही मिल जाए तो उसका वो बेस्ट केस है इस फंक्शन के केस में, और अगर कोई एलिमेंट उसको एकदम लास्ट में मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है तो वो मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार वो आइट्रेशन चलाएगा वो हमें पता करना होता है, और वही होता है हमारा वर्स्ट केस। सो मिनिमम टाइम हमारा आइट्रेशन कितनी बार परफॉर्म होगा वो होता है बेस्ट केस, और जो मैक्सिमम टाइम हमारा आइट्रेशन जो परफॉर्म होगा वो होता है हमारा वर्स्ट केस। इंटरव्यूज़ में बेसिकली इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या होता है, और इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स से काम करेंगे, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, जब हम array सीक्वेंसेस हैश फंक्शन समझेंगे, तब आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगी। सो लेट्स स्टॉप हियर। आई होप कि आप लोगों को बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बारे में पता चला होगा कि बेस्ट केस एक्चुअली में क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड आगे हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स को, जब हम ले आएंगे हैश एल्गोरिथम्स को ले आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को ले आएंगे, तब हम इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देखेंगे। सो लेट्स हॉप टू द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।